ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त, एक 6 साल का और एक 10 साल का। दोनों साथ में खेलते, साथ में खाते, साथ में नहाते। एक दिन खेल खेल में दोनों गांव से काफी दूर चले गए और खेलते खेलते ही एक का पैर फिसला और सीधे कुएं में जाके गिरा। धड़ाम से आवाज आई और वो जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दूसरा दोस्त ऊपर से देख रहा था, सोच रहा था कैसे बचाऊं, क्या करूं। उसने इधर उधर देखा पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसकी नजर अचानक से एक बाल्टी पे पड़ी। उसने वो बाल्टी उठाई और सीधे डाल दी कुएं में और दूसरे दोस्त को कहा, तुम इसे पकड़ लो, मैं तुम्हें खींचता हूं। अब जैसे ही बाल्टी डाली, वो दोस्त उसने बाल्टी पकड़ ली। 6 साल का एक छोटा सा बच्चा उस बाल्टी को खींच रहा है और 10 साल का वो लड़का उसमें लटका हुआ है। खींचते खींचते आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं गई और उसका दोस्त ऊपर आ गया। बहुत खुश हुए, दोनों एक दूसरे के साथ गले मिले और रो भी रहे थे। अब सोचने लगे घर पे जाएंगे और बात कहेंगे तो शायद डांट मिलेगी, पर ऐसा कुछ न हुआ। दोनों दोस्त घर पे गए और सभी से बात की, पर उल्टा हुआ। कोई उनकी बातों पे विश्वास ही नहीं कर रहा था। भला 6 साल का बच्चा जो बाल्टी नहीं उठा सकता, वो 10 साल के बच्चे को कैसे खींच सकता है। कोई उनकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। पर गांव के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, एक चाचा, वो उनकी बातों पे यकीन कर रहे थे। बच्चों ने उन्हें सारी चीजें बताई। अब गांव वालों में भी चर्चा होने लगी कि आखिरकार बच्चे कह रहे हैं तो चलो सुन तो लेते हैं। और सारे गांव वाले मिलके गए उन चाचा के पास और कहा, बच्चों आखिर ये कैसे किया। और उन चाचा ने कहा, बच्चे कह तो रहे हैं। बच्चा जो था उसने बाल्टी देखी, बाल्टी को हाथ में ली, पानी में डाला और कहा पकड़ लो, और खींच लिया और वो आ गया। गांव वाले कहने लगे, प्रश्न ये नहीं है कि ये कैसे किया, प्रश्न ये है कि ये छोटा सा बच्चा जिनके हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि वो पानी से भरी एक बाल्टी भी उठा सके, उसने 10 साल के बच्चे को भला कैसे खींचा। और उन चाचा का जवाब था, क्योंकि उस समय जब ये उन्हें खींच रहा था तब उसके पास, उसके आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं था जो उसे ये कहे कि बेटा रहने दे, तुमसे नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम सब में अद्भुत क्षमता है जो ईश्वर ने दी है एक उपहार के रूप में, पर हम अपने मन से या फिर आसपास के किसी और दोस्त के कहने की वजह से उनको कभी ना देख सकते हैं और ना उन क्षमताओं का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकते हैं। अपनी लिमिट को चेक करने के लिए एक बार लिमिट के पास जाना तो पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लगे रहो, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यू आर अनस्टॉपेबल। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।